हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस्ड है पीटीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक के लिए। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो एक ओनली इंडक्टर पर कैसे अप्लाई होती है। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर पर देख लिया था, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस देख लिया था और आरएलसी तीनों देख लिए थे, यानी कि आरएल, आर सी एंड आर एल सी, इन पर हम बात कर चुके हैं। अब हम ओनली एल पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपने साथ साथ में नोट करते जाना है। सबसे पहले है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज शोन कनेक्टेड टू एन आइडल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, सच अ सर्किट इज कॉल्ड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जब कोई भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, एसी है, जिसको हम वी से शो करेंगे, जिसका सिंबल ऐसा होगा, वो एसी जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसी भी एक आइडल इंडक्टर से। इंडक्टर क्या होता है? एक कॉइल होता है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है हम शो करते हैं -L/di/dt, जो कि हमारा एक प्रीवियस रिजल्ट है। तो हमने जब भी इंडक्टर की एल की बात करनी है तो हमने साथ में इसकी बात भी करनी है कि इसका जो पोटेंशियल अक्रॉस होगा इंडक्टर वो होगा -L/di/dt। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय। जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है एक इंडक्टर के अक्रॉस, उसे कैसे दिया हुआ है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसको हम लेट कर लेंगे 1। ठीक है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी को 1 लेट कर लेंगे। उसके बाद में ये है हमारा एसी सोर्स। एसी को हम हमेशा ऐसे ही शो करेंगे, जब भी ये बना हो तो एसी सोर्स है, और नीचे वोल्टेज लिख दी हमने V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से जो है करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ आप आई बना लीजिए और साथ में एरो भी बना लीजिए। तो जो ये है हमारी इंडक्टिव कॉइल। क्या कहेंगे इसको? इंडक्टिव कॉइल। इंडक्टिव कॉइल जो है वो हमें ये बताती है कि इस जगह पर कितना इंडक्टेंस जो है वो एक टाइम पर रहता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बात पहले बोली कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी इंडक्टर में, वो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो रहती है -L/di/dt। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ जो है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इंड्यूस्ड ईएमएफ है कि जब हम किसी एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, वो किसी दूसरे कंडक्टर की इन्फ्लुएंस में जब भी चेंज होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर कोई भी एक चार्ज है यहाँ पर लगा हुआ, तो इसमें करंट जो है जा रहा है। अब इसके पास में मैंने कोई भी एक कॉइल रख दी। ठीक है, अब इस चार्ज की वजह से इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं उसकी वजह से इस जो कॉइल है इसमें कुछ ना कुछ करंट जो है इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से ये कंडक्ट करने लग जाएगा। ये जो ईएमएफ होगी इस जगह की, ये जो इसके ऊपर ईएमएफ होगी, इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ये वैसे जो टॉपिक है ये हमारा होता है लेंज लॉ वाले चैप्टर का, लेकिन यहाँ पर भी इसका थोड़ा बहुत जो है यूज़ आ जाता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है विच अपोजिस द ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट, ये ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करती है। ठीक है, एज देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट। ये जो सर्किट है यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्रिर्चॉफ्स लॉ, यहाँ पर आप अपने से ऐड कर लीजिए। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्रिर्चॉफ्स लॉ, हमें क्या पता है क्रिर्चॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग
कि सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू ज़ीरो। जो सम होता है सभी EMF का वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो हम जो सर्किट है वहाँ पर जाएंगे। सर्किट में एक तो EMF ये वाली है जो कि है, एक तो EMF है ये जो कि वोल्टेज शो करी है, और ये एक जो EMF है ये, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और उसको इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पर यहाँ V प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। तो जो यहाँ माइनस था वो दूसरी साइड जाकर प्लस हो गया, बन गया V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब हमने डिफरेंशियल एक साइड रख लिया और दूसरे दोनों एक साइड कर दिए, तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू V अपॉन एल। देन हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन वन वी गेट, इक्वेशन वन अब क्या थी, ये थी इक्वेशन वन, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन वन से हमें पता चला कि डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन एल था, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो वी की वैल्यू गिवन है हमें, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, डिवाइड में इसके एल आ गया। तो डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल। तो ये जो डी टी डिवाइड में था ये दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला गया। तो यहाँ पर इक्वेशन बन गई डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल इंटू सिग्मा इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमने दोनों साइड्स क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रल ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग पता है कि जब भी हम साइन की इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मली तो वो आती है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अगर हम साइन ए एक्स की करते हैं, साइन ए एक्स की करते हैं, साइन ए एक्स डी एक्स की, तो आ जाता है माइनस कॉज ए एक्स अपॉन ए। वैसे ही यहाँ पर साइन ओमेगा टी डी टी था तो आ गया ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर आ गया इरेजर, ए की जगह आ गया ओमेगा माइनस कॉज ओमेगा, एक्स की जगह आ गया टी, डिवाइड में आ गया ओमेगा। एक्स था यहाँ पर तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ यहाँ पर। अब ये आ गया आई, इंटीग्रल ऑफ डी आई इज आई एंड वी नॉट अपॉन एल इंटू जो हमने इंटीग्रेशन निकाली जो थी माइनस कॉज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। सो आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये एल ओमेगा इकट्ठे कर दिए, एल ओमेगा इंटू माइनस कॉज ओमेगा टी। नेक्स्ट नीचे आ गया इसके माइनस कॉज ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये कैसे हमने लिखा, ये है अलाइड एंगल फार्मूलाज। तो जो बच्चे नहीं भी हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम के, इट्स ओके, बट ये आप ऐसे एज अ रिज़ल्ट ही याद रख लीजिए, ये आपने रिज़ल्ट टाइप याद रखना है, रिज़ल्ट। ठीक है, कि माइनस कॉज ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके, एंड पीक वैल्यू इज आई नॉट विच इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। ठीक है, तो आई नॉट की जो आई इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कैसे लिखी हमने, वी नॉट, देखिए वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये वी नॉट अपॉन एल ओमेगा की जगह हमने लिख दिया आई नॉट, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस वाई बाय टू। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3, वो वाली इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 जो थी वो है, इक्वेशन 2 इज, इक्वेशन 2 भी देख लीजिए एक बार। इक्वेशन 2 इज
दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। और ये जो एंड लास्ट में रिजल्ट आ गया ये इक्वेशन 3। नाउ comparison of equation 1 and 3 shows that in this case the current lags behind the voltage by an angle of pi by 2। क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से ये पता चल रहा है, फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट ये थी। फर्स्ट और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो ये पता चल रहा है कि जो करंट है वो लैग बिहाइंड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाय 2 के एंगल से। ये ओमेगा टी एंगल है, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो ये वाला जो है माइनस पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, इज शोन इन फिगर। अब हम फिगर में देख लेते हैं कि कैसे ये कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक तो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर आपको शो करने के लिए टाइम का डायग्राम, और दूसरा बनाया हुआ है फेजर डायग्राम, ठीक है। अब हम दोनों को देखेंगे आराम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड में ले लेंगे वोल्टेज एंड करंट, वी एंड आई, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये आ गया वोल्टेज एंड करंट। ये आ गया यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट इधर साइड, और ये इधरली साइड आ गया ओमेगा टी जो कि एंगल शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो जो हमारे इक्वेशन में यूज़ हुआ, क्या क्या यूज़ हुआ, ज़ीरो, तो चलो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। आई नॉट यूज़ हुआ, वी नॉट यूज़ हुआ, माइनस आई नॉट यूज़ हुआ, माइनस वी नॉट, ये हमने इधरली साइड ले लिया, और इधर ले लिया टाइम जो था पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर 2 बाय बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या एनालाइज किया कि जो ग्राफ है वो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। एसी का ग्राफ वैसे तो होता ही ऐसे, ठीक है, साइन वेव ही होती है। तो हमने देखा कि ये जो पार्ट है यहाँ, ये जो इसका पीक पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, v की पीक वैल्यू जो हमने सबसे पहले जिसको इक्वेशन 1 लेट किया था वो शो करे, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो ये है ये क्या शो कर रहा है, आई की पीक वैल्यू जो कि है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब 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 जो ये आई वाला है ये लैग कर रहा है इस वाले से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तभी ये जो लैग हुआ इसके अंदर, तभी इसकी वजह से ही ये जो है ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है वोल्टेज, और जो आई नॉट है वो पाई बाय 2 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यही है कि ये लैग किया, और हमने जो ग्राफ्स हैं वो ऐसे हमें इंटरवल्स पर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखते हैं तो ये है हमारा, ये है इसका फेजर डायग्राम। इसमें क्या है, ये इसके साथ ही जो है कोलाइड कर रहा है। एक साइड पे हमने वी नॉट बना दिया, ठीक है। जो ये वी नॉट है ये आई नॉट के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो वी नॉट है वो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी का एंगल बनाता है। वही ओमेगा टी है जिसको हमने बार बार एंगल के लिए इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तो यही तक था, ठीक है। और फिर हमने एंड में लिखा है द फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज शोन इन फिगर। ये जो हमारा सर्किट था वो था प्योरली इंडक्टिव। आपको पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि आप क्या है फेजर डायग्राम शो करो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का और इसका डेरिवेशन निकालो, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर, और क्वेश्चन में कैसा आ सकता है आपको कि शो हाउ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट लुक्स लाइक, हाउ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट लुक्स लाइक, ऐसा कुछ आ सकता है। या आपको आ सकता है
तो सभी के लिए आपको ऐसा ही बनाना है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सर्किट containing इंडक्टर ओनली, ऐसा कुछ आ सकता है, या इसके अलावा आपको आ सकता है हाँ कि एसी सोर्स जो है वो अप्लाई किया हुआ है अक्रॉस द कंडक्टर, एसी source is applied to inductor, find expression for current passing through the inductor, for current passing through इंडक्टर। ठीक है, ऐसे करके आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो है इंडक्टर के, जैसे ये वाला जो था इंडक्टर ओनली का था, ये था इंडक्टर ओनली का। इसके अलावा रेजिस्टर ओनली का भी एक रिस्पेक्टिव अलग से टॉपिक होता है, और कैपेसिटेंस ओनली का भी अलग से टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी तक यहीं तक थी। ठीक है, इसमें हमने सारा कुछ देख लिया कि इंडक्टर को कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका जो 5th क्वेश्चन था उसके साथ बिल्कुल रिलाई कर जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे ही लिख देना है सारा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।